नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं आलमारी का भूत। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, चूंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं नरमूर वाली चुड़ैल। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8-5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूरकर देख रही थी।
यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बीके चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बीके बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमून था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं खौफनाक साया। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थीं तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना। घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थीं कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठीं और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थीं पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ
कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती है। क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का कारण? धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। कहानी समाप्त हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आपका सहयोग अमूल्य है। धन्यवाद।